छोड़ेंगे हम तेरा ताती ताती मरते दम छोड़ेंगे हम जिस वक्त बीडीसी आएगा। अरे प्रधान जी, बहुत बड़ा क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? चलो, चंपा कमरे में बंद है। हाँ? बीडीसी, गजब ये है आज साला वो बंसी नीतू को ले चला गया। वो वादा भूल करके, बल्कि बंसी बदल गया है। बंसी बदल गया है। अब वो बंसी नहीं रहा, बल्कि साला वो अपने पर उतारू होकर के वो साली नीतू को छुड़ा ले गया। नीतू को छुड़ा ले गया है। अगर कहा है हमारे पीछे पड़ने की जरूरत क्या, तो प्रधान मैं तुझे दुनिया से शमशान घाट पहुंचा दूंगा। क्या बंसी ये कह करके गया है? अगर तो प्रधान जी, वो कामता बीडीसी ऐसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं इसी वक्त बंसी के पास। किसी तरह से फुसला के बहका करके उसको हम यहाँ लाएंगे। अगर ये बात है तो तुम चले जाओ, बंसी को लेकर के आओ। बहका फुसला करके बंसी को लाओगे, तब तक हम इंस्पेक्टर कनवजिया को लेकर के आ रहा हूं। और इंस्पेक्टर कनवजिया हमारा जिगरी दोस्त है। फिर साले मादरचोद को दुनिया से हम देखो क्या करते क्या नहीं करते हैं। अरे कहां पर खंभा गाड़ेंगे, कहां पर लाइन खींचेंगे, और फिर कहां पर लाएंगे। जाओ सर्वप्रथम बंसी को लेकर के आओ। प्रधान जी नमस्कार। अभी साले तुम प्रधान की चाल नहीं देखा है। प्रधान तो बहुत से हो जाते हैं, लेकिन प्रधानी चलाना अजब किस्म की बात होती है। प्रधानी चलाना अजब किस्म की बात होती है। अब देख लेना इस रियासत के अंदर हम कैसे प्रधानी चलाते हैं। अगर तुझे बर्बाद नहीं कर दिया तो बंसी मेरा नाम शंकर सिंह पर। अबे चौकीदार, चौकीदार हूँ, हमारी गाड़ी चुदाई है साहब। चौकीदार का शुक्ला जी और चतुर्वेदी, चलो आराम करते हैं। उसके बाद आजिम खां अवश्य गिरफ्तार होगा। जी सर। अरे ठाकुर साहब बहुत गजब हो गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो गजब सितम क्या हो गया, कहिए सारा। और गजब सितम क्या हो गया, और कहिए सारा। देखे गजब सितम क्या हो गया ठाकुर साहब। अगर जाना चाहते हो हाँ क्यों नहीं, तो मैं जरूर बताऊंगा कि क्या हो गया है। क्या हुआ है। अगर जाना चाहते हो तो साफ लफ्जों में सुनो। आज बंसी हमारे घर में डाका डाला है, और काफी जेवरात और काफी सामान लेकर के भगा हुआ है। काफी उसके हाथ में नाजायज असलहा भी मौजूद था। इसलिए वो आज हमारे साथ चलिए हमारी हवेली पर मौजूद है। अगर कहो तो बीडीसी आ गया था,
अगर बीडीसी नहीं आ जाता तो हमारा सारा धन लूट करके वो चला गया होता। क्या ठाकुर साहब, ये बताओ, बंसी तुम्हारे यहाँ चोरी की, डकैती डाला है। डकैती? हाँ, सरे आम। ठीक है, अपनी कंप्लेन लिखाइए, मैं अवश्य उसको गिरफ्तार साहब, करूंगा। मुजरिम तुम्हारे सामने होगा, वहीं पर सारी बातें पूछ लेना और उसे गिरफ्तार कर लेना। आओ, कहने के मुताबिक अगर काम कर दो, अच्छा, अगर काम कर दो ये साहब हमारा, अगर काम कर दो। अगर काम कर दो ये साहब हमारा, तो मानूंगा ये साथ साहब तुम्हारा, तो मानू। अगर ये काम कर दिया साहब, तुम्हारा एहसान ता जिंदगी नहीं भूलूंगा। नहीं ठाकुर साहब, एहसान की क्या बात, तो एहसान की क्या बात, और ठाकुर कहा एहसान की बात। और क्या कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और उसको मिलेगी सजाए कड़ी सी कड़ी। उसे मिलेगी सजाए कड़ी सी कड़ी, इसमें एहसान की क्या बात। ठाकुर ठाकुर साहब, साहब देर करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हमारे साथ चलो। अगर मुजरिम फरार हो गया तो हम तुम्हें क्या तो कहोगे कि झूठ बोल रहे थे प्रधान जी। ठीक है, चलो चलते आओ। हैं, चलो। क्या बताओ दोस्तों, हमारे बड़े भैया हमारी माता जी के कहने से प्रधान के पास गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। देखता हूँ और अपने बड़े भाई बंसी का इंतजार करता हूँ कि कब तक पहुँचते हैं। बहुत देर हो चुकी है और बेटा, माँ, अभी तक बंसी नहीं आया है। क्या बंसी भैया नहीं आए हैं? मैंने नीतू को इज्जत के साथ मैं वहां से लेकर आ गया हूँ। माँ, अब मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जो कि मुझे किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़े। माँ, अब मैं चलता हूँ आराम करने के लिए, आप लोग तब तक के लिए बातें करिए। और ठीक है माँ, आप भी जाओ। नीतू, क्या है? उस दिन तो उस सारा ठाकुर बहुत आपके ऊपर जुल्म ढा रहा था, लेकिन ए बंसी भैया आपको प्रधान के पास जिस तरीके से ले गए थे उसी तरीके से वहां से ले भी आए हैं। क्यों नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे मेरे दिल की तू जाने, मैं तेरे दिल की जानू, मैं तुझ पे मरती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। हो मेरे दिल की तू जाने, मैं तेरे दिल की जानू, मैं तुझ पे मरती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत करता।
तेरा जाने क्या है इरादा, तू नहीं करता कोई वादा। तेरा जाने क्या है इरादा, तू नहीं करता कोई वादा। मेरी हालत तू जाने, ओ मेरी हालत तू जाने, मैं तेरी हालत जानू, मैं जा दे सकती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। नाम तेरे सब कुछ लिख जाऊं, तेरे लिए तो मैं बिक जाऊं। नाम तेरे लिए तो मैं बिक जाऊं। तेरी मर्जी तू जाने, ओ तेरी मर्जी तू जाने, मैं अपनी मर्जी जानू, मैं जा दे सकती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत। और ठीक है नीतू, अब चलो यहाँ से चलते हैं अपने घर। ठीक है चलिए। ठीक है नीतू, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दमों तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, मरते दमों तक अगले जन्मों तक। जन्मों जन्मों नहीं, साथी जन्मों तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दमों तक। आज मुझे मालूम हो गया है कि प्रधान शंकर सिंह कितना घटिया और कमीना इंसान है। अब मैं उसके बकाए में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि उसने मुझे ऐसे उल्टे सुलटे काम करवाता रहा और मैं ऐसे करता रहा। माँ ने मेरी तो आंखें खोल दी है, माँ ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। बंसी भैया, चाचा, आज तुमने क्या यह कर दिया है? उस रोज प्रधान से लफड़ाव कर दिया था। हाँ प्रधान, हाँ? हाँ चाचा, क्योंकि प्रधान एक बहुत गिरा इंसान है, क्योंकि उसने मुझे लड़कियों ले जा करके प्रधान के घर ले जाता था, उसकी इज्जत लूटता था और मैं ये सब करता रहा। लेकिन अब मैं ये सब कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग मुझसे न जाने कौन से पाप करवाते हैं। आज मेरी माँ ने मुझे आँखी खोल दी है, इसलिए मैं उनसे लफड़ा कर दिया। अरे अब मुझसे नहीं बंसी भैया, उतरो, बात वो छोड़ो, कोई बात नहीं है। उसमें क्या होता है, झगड़ा लड़ाई हुआ ही करता है। उतरो लफड़ा हो गया था, उधरो जब प्रधान को पता नहीं क्या हो गया है, कहने लगे मुझसे, हमारे बंसी बगैर हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। उतरो से ना खाना पानी सब तजे हुए है प्रधान जी हमारे, कहते हैं हमारे बंसी को लेकर के आओ। देखिए मैं उन पर बहुत नाराज हूँ, क्योंकि प्रधान जी मुझे उल्टा सुल्टा काम करवाते हैं और न जाने क्या क्या मुझ पर लोग ताने मारते हैं, इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ। अरे नहीं वो बात छोड़ो, चलो हमारे प्रधान जी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, खाना पीना सब तजे हुए, कुछ नहीं खाना खा रहे हैं। ठीक है चाचा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे कहने पर चल रहा हूँ, लेकिन प्रधान से मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत कमीना इंसान है वो। नहीं वो बात कोई बात नहीं है।
उस रोज से बहुत परेशान है कि एक हफ्ते हो गए प्रधान जी खाना नहीं तुम्हारे लिए खाए हैं। कहने लगे मुझसे जाओ बंसी को लेकर के आओ। ठीक है, तुम्हारे चाचा हो तो तुम्हारे कहने पर मैं जरूर चलूंगा। ठीक है चाचा, चलो। आज कस हमारा दोस्त बीडीसी बंसी को लेकर के आएगा। उधर थाने के अंदर हमारी सूचना है और पुलिस को हम जिस वक्त बुलाएंगे तत्काल आएगा। आज बंसी को हम यहीं पर अरेस्ट करा करके ताज जिंदगी चक्की जेल की पिसवाऊंगा। ठीक है, अपने दोस्त का इंतजार करना चाहिए। प्रधान जी कितना परेशान तुम्हारे लिए हैं। अरे भैया, हमसे गलती हो गई थी। प्रधान जी, आप जो काम मुझसे करवा रहे थे, मैं तुमसे अनाप शनाप बोल दिया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ऐसी बात है तो प्रधान जी ठीक है, अब मैं हमारी तुम्हारी दिक्कत राजी नहीं होगी, लेकिन मैं अब ऐसा कोई कदम नहीं करूंगा जो कि लोग मुझे ताने दें और उल्टी सीधी मुझे गाली। और मैं भी सुधर गया हूँ बेटा, मैं भी सुधर गया हूँ। अब ऐसे कभी कारनामे नहीं करूंगा ताकि जो तुम्हारा सर नीचा हो। आओ बैठो। अरे बैठिए, आप बैठिए। ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। दुश्मनी की परवाह तूने नहीं किया तो मुझको किस दुश्मनी की परवाह है रे? बोल, हमसे ओह क्या तू चाचा नहीं है, चाचा के नाम पर कलंक है। क्या चाचा के नाम पर कलंक है? हम चाचा के तूने साले लात मार दिया हरामजादे। और तेरी देख सूरत जले तन हमारा। तेरी देख सूरत और जले तन हमारा। न जीते जी देखूं ये चेहरा दोबारा। मेरे दोस्त, हाँ जी, जल्दी फोन लाओ। प्रधान संकट है, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। और तुम्हारा हरामजादों का खून नहीं पिया तो मेरा नाम बंसी नहीं है। अब मैं तुझे पहले बताया था, ये लौंडिया नहीं लिए जा रहे हो, अपने जिंदगी का काल लिए जा रहे हो। आज तोरा वो हाल करूंगा, पिपरी कला के हर एक इंसान के दिल में इतनी दहशत भर दूंगा जो देखने वालों की रूह कांप जाएगी। लेकिन याद रखना प्रधान शंकर साहब, जिस दिन मैं तेरे चुंगल से छूट गया उस दिन सब तो रह गए पिपरी कला ग्राम के अंदर, लेकिन तुम जैसे बहुत
प्रधानी बहुत जल्दी थाने को फोन लगाओ। सत्तानबे 94 96 24 40। हेलो हेलो साहब बहुत जल्दी आ जाओ। बंसी बहुत उत्पाद जोत रहा है जी। ये रहा बंसी सलाह। यही मुजरिम है। यही मुजरिम है और अरे काफी हमारे वहां से धन लूटकर भाग रहा था। बंसी क्या ठाकुर साहब सच कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, तुम इन लोगों को नहीं जानते हो। ये लोग दरिंदा है, ये काम को बर्बाद करते हैं और झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लो। नहीं, ठाकुर साहब झूठ बताएंगे। बंसी सुन, और ये हड्डियां काट दूं तेरी दिल में तरस न ला। बंसी चौकीदार, चलो इसको गिरफ्तार करो। इसको थाने में बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। तुम्हें छठी का दूध दिलाएंगे। हरामजादा, तुम इन कुत्तों से मिला हुआ है। ए बंसी, ये लेकिन इंस्पेक्टर याद रखना, याद रखना, जिस दिन मैं छूट गया उस दिन तुम लोगों को दुनिया से नहीं विदा किया तो मेरा नाम बंसी तू नहीं जानता है। एक कन्वजिया इंस्पेक्टर का मामला है। हवलदार शुक्ला जी, इसको गिरफ्तार करो और चलो थाने में। इंस्पेक्टर कन्वजिया, ठीक है ठाकुर, चलो चलते हैं। तुमको इंस्पेक्टर कन्वजिया से मुलाकात नहीं है। ठाकुर शंकर सिंह प्रधान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है तूने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर तुम्हारी जिंदगी में नरक ना बोया, तुम्हारी जिंदगी में आग ना लगाया तो हमारा नाम शुक्ला जी ले चलो। बर्दाश्त करता है। इंस्पेक्टर कन्वजिया, बोल। कहते करते के सितारे तो जान ले ले हमारी। जिस दिन कमल में आएगी बाहर उस दिन मार चो दूंगा तुम। साला ठाकुर साहब, मैं इसको, ये कोई इंसान है कि साला हाथी का बच्चा है। बहुत इंसान इसकी खून में ताकत है। एक काम करो साहब, इका जल्दी ले जाओ और इका उल्टा सारे को लटकायो। उल्टा लटकाएगी, अत्ते पट्टा चलाई दो, अत्ते पट्टा चलाओ सारे, इके सारे के चूतर सब चौतरा हो जाए। ठीक है, चलो ले चलो, चलते हैं। यह तो सारा बहुत हरामी है।
देखा और जो छूट जात तो जानते हो हमार तुम्हारी कौन दशा कर। प्रधान जी, जो इतनी मैं वहां चाल नहीं चलता तो ये साला बंसी वहां से आता नहीं। ये साला बहुत हरामी था, लेकिन अब हमारा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये चला गया है जेल, और जेल की चक्की सला के पीसेगा और उसमें कभी बड़ा छोड़कर सर जाएगा। नहीं आएगा। पैसा क्यों ना इसके पीछे पानी के तरीके बहाना पड़ जाए, पैसे की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन हम बंसी को जेल से रिहा होने नहीं देंगे। आओ चलते हैं, तब तक आराम कक्ष में आराम फरमाते हैं, उसके बाद में फिर साले आगे के बारे में सोचते। बंसी, ये तुम्हें नहीं मालूम है ये थाना कोई रंडी खाना नहीं है। अरे शुक्ला जी, सर। जा बंसी को लेकर आ। अरे सर बड़ा मादर चौध है। मादर चौथ अभी उसकी हम मादर चौधी उतारते हैं। शुक्ला जी, पट्टा लेकर आ। साले जौन जाते हैं थाने को, थाने में रह जाते हैं। साहब बंसी, साहब देखा कत्ते मजबूती से लेकर आ आगे बढ़ो बंसी। बोल ले बड़ुए, साले दलाल ठाकुर के चिमचे, ए, क्या बोलना चाहता है? अगर ये हाथ नहीं बंधे होते तो आज तुझे कनौजिया पटक पटक कर जमीन में दफन कर। बंसी, ये तुम बताओ, ठाकुर साहब के यहाँ चोरी कितने पैसों के किए हो? मैंने कोई चोरी नहीं की इंस्पेक्टर, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे। अरे असलियत जानना चाहते हो तो जाकर उनके घर में देखो कितनी बहन बेटियों की इज्जत की लाशें गड़ी है। क्या मेरे पीछे क्यों बोले हो? बंसी, अगर तू सच कह रहा है तो ना तुम्हें मारेंगे ना तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए क्योंकि मैं भी कानून का रखवाला हूँ, मुझे मजबूरी है। रखवाले तुम जैसे कुत्ते बड़वे, अरे ये नहीं जानते हो कानून का शपथ लेना पड़ता जब तिरंगे के नीचे कसम खाते हैं कि हम देश को बर्बाद होने से बचा लेंगे और कोई अत्याचार नहीं करेंगे, और इंसाफ का डंडा उठेगा तो इंसाफ के लिए उठेगा। आप कैसा है? अरे शुक्ला, पट्टा लेकर आओ, ये भौसड़ी का ऐसा नहीं मानेगा। हम इसकी आज वो मार देंगे बंसी तो तेरी नानी याद आएगी। जा आज याद आएगी, तुम्हें नहीं मालूम है। बंसी, आपसे कह रहा हूं मान जाओ, अगर चोरी की है तो सखल लो कि साहब चोरी मैंने की है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि मेरी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है और मैं किसके आगे गिड़गिड़ाऊं। यहाँ तो सब ठाकुर के पैसे के नीचे सब दबे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। अरे मैंने किया न कोई ऐसा काम, मैंने किया न ऐसा काम, भला क्यों मिलती सजा सरकार। रिश्वत ले करके आप लोग जैसे बन गए, सीधे साधे इंसान को फांसी पर लटका दिए।
अरे न्याय नहीं मिलता है आज, न्याय नहीं मिलती है आज। अरे पैसों खातिर बिकी सरकार।